जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत कैसी है? गुरु जी की रहमत सब पे बरस रही है। गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, कितने प्यारे गुरु महाराज हैं हमें, हमारे हर चीज़ का, जिन्होंने छोटी सी छोटी बात तक का भी ख्याल रखा है। जैसे आजकल मेरा गला और खांसी थी, थोड़ी सी पाँव में दर्द थी, तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटी हल्के दूध में, कोसे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर रोज पिया कर। संगत जी, मेरे को नहीं मालूम गुरु जी को कहाँ से हर चीज का पता रहता है। खैर है तो वो महर्षि, इतनी छोटी छोटी बातें। तो मैं संगत जी आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, गुरु जी को दिल से मानो, जैसे भी मानो, जो काम ना हो गुरु जी पे छोड़ दो। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप भी रोज मंत्र जाप भूलिया करें। गुरु जी से कहूँगी सारी संगत कर दे, मंगलमय हो। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, हम तो चाहते हैं जो हमारे गुरु जी हैं और उनकी जो संगत है, उनका गुरु जी का परिवार है, गुरु जी से इतना घुल मिल जाओ, उठते बैठते खाते पीते चलते सोते गुरु जी का जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मंत्र जाप करते रहो। देखो संगत जी, आप कितने ही नेगेटिव विचारों के होंगे, आप में पॉजिटिविटी आने लगेगी और आप गुरु जी के फैन हो जाओगे। गुरु जी के मैसेज आपको भी आएंगे, क्योंकि देखो, कोठी बंगला गाड़ी पैसा कुछ भी साथ नहीं जाना, जाएगी तो परमात्मा की भक्ति। जो समय हमारा बचा है उसी तरह उसे अच्छे से लगा ले। संगत जी, मरने की बात पे बहुत कुछ आगे होता है। शरीर नर, हम वहाँ क्या जवाब देंगे कि हम क्या करके आए, पैसा ही कमाते रहे, बस हर टाइम पैसे के पीछे दौड़ थी। परमात्मा ने तो हमें अच्छे कार्यों के लिए भेजा था, ठीक है? तो हमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज है संगत के लिए कि मेरे मंदिर को साफ करो, और जिस टाइम मंदिर साफ हो जाए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करें, ठीक है संगत जी? क्योंकि हम रोज नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हाँ, और बाई चांस कोई आपके मंदिर में अखंडित मूर्ति हो तो उसे उठा दें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके घर में प्रॉब्लम्स चली हों, छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए अपना मंदिर साफ कीजिए, एक एक मूर्ति चेक करो और मंत्र जाप करो। बहुत ही पावरफुल मंत्र है और गुरु जी का बताया हुआ है, तो बस संगत जी, वाह वाह गुरु जी, और हमारी भी वाह वाह। संगत जी, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो,
पीठ पीछे कुछ ना कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। संगत जी, कितनी प्यारी वर्डिंग्स हैं, सुन सुन के आंसू से ही आ जाते हैं। कितने प्यारे से ढंग से गुरु पर जी हमारे समझाते हैं। और गुरु जी कहते हैं, अगर कोई तुम्हें इल्ज़ाम और बदनाम करने की कोशिश करे, तुम्हारी बेइज्जती करे, कहने का अर्थ है कोई भी तुम्हारी लाइफ ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो, परंतु आपने फिक्र नहीं करनी। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका आप सबको कुछ नहीं होने दूंगा। गुरुजी कह रहे हैं। जय गुरुजी। गुरुजी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देंगे तो जो नहीं भी आपका होगा वो भी आपका ही बन जाएगा। बाई चांस कोई सत्संग सुन रहा हो तो संगत जी, बहुत प्यारी सी बात बता रही हूँ कि आप अपने पर हमेशा यकीन करें। लोगों की बातों में ना आए तो सुखी रहोगे, अगर लोगों की बातों में आए तो दुखी हो जाओगे। अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आपको अपनी लाइफ में या किसी के बारे में या अपने बारे में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, फिर देखो गुरुजी आपका कैसा ख्याल रखते हैं। संगत जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि लोगों से दूर ही रहना अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया इस लायक नहीं। संगत जी, क्या आपको पता है, जब तक आप दुनिया को आपसे काम होता है तब तक वो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका अपना मतलब निकालना होता है। जब उनका काम निकल गया, तुम कौन हम कौन, बस यही होता है संगत जी। इसलिए 100 में से 1-8% होगा जो विश्वास के लायक होगा। सही है ना संगत जी? इसलिए हर किसी पे यकीन करना छोड़ दो। आजकल तो इंसान कि आप कपड़े देखिए, आजकल के इंसान के इतने महंगे पहने हुए होंगे, पर वो अपनी औकात 2 कौड़ी वाली बता ही देता है। संगत जी, अच्छी सूरत से अच्छा स्वभाव ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी सूरत पे आप तैन हो जाओ और उसका स्वभाव इतना हो कि वो आप ही कोई नुकसान पहुंचा रहा है। संगत जी, इतिहास में लिखा जाता है, टकराने वालों तलवे चाटने वालों का नहीं। संगत जी, आपने अपनी कामयाबी पानी है तो आप में वो तड़फ होनी चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होता कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, करके दिखाऊंगी, वही काम कामयाबी की तरफ है। आप कितना ही पढ़ लो, आगे बढ़ लो, कितनी ही कामयाबी मिल जाए, परंतु आपका बेकार बोलना, अच्छी शिक्षा और कामयाबी का कोई भी मतलब नहीं है। जब तक आप में मेहनत नहीं होगी दूसरे लोगों से बात करने की, तो ऐसी हर गुण का आपका क्या फ़ायदा? कोई भी फ़ायदा नहीं है। गुरुजी के आगे और सब के आगे वो ज़ीरो है। संगत जी, किसी के घर पे आ जाने से पाँव छूना बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनना, कितनी प्यारी बात है। किसी के घर पर आ जाने से पाँव छूना बड़ी बात नहीं। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल का ज़माना है, अगर आने वालों के आते ही अगर आप मोबाइल साइड पे कर दें तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है।
मतलब इस बात को समझिए कि कहने का कितना गहरा अर्थ है, और हमारी संगत तो बात को बहुत जल्दी ही समझ जाती है। संगत जी, आपने अपनी जिंदगी में सम्मान उन्हें ही देना है जो सुख और दुख दोनों में आपकी मदद करते हैं। समझ आई? ऐसे लोगों की इज्जत करो जो आपके सुख में भी खड़ा है और दुख में भी। ये नहीं आप अपने यारी दोस्ती पैसे वालों से कर लो कि उन पे बहुत पैसा है, गाड़ी है, बड़े लोगों के सामने ऐसे करना है। नहीं, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। संगत जी, क्या आपको पता है, ऑफिस हो या घर, डरने वाले को लोग बहुत डराते हैं, और जो हिम्मत और सच्चाई से काम करते हैं, बॉस हो या घर का मुखिया या कोई भी हो, उनके आगे सब झुक जाते हैं। संगत जी, कई बार हम लोगों को कि झूठ बोलने पर भी हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। हमें मालूम होता है कि यह व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है, पर फिर भी हम उसकी इज्जत करते हैं, और वो हमें ऐसा सोचता है कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। मैं इनका बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ये बनते जा रहे हैं। पर हमें शो ऑफ नहीं करना कि हमें सब कुछ पता है। तो संगत जी, ये होता है, मतलब किसी को वो करने का मौका आप समझ जाओगे। संगत जी, अगर हमने अपनी लोगों के बीच में कीमत बढ़ानी है, अपने लोगों के आगे बड़ा बनना है, तो उसके लिए आपको 2-4 बातें याद रखनी होगी। अगर वो आपने याद रख ली तो आपको कामयाबी हमेशा मिलेगी, आपका सम्मान भी होगा। मतलब हमेशा कम बोलना है, उत्तर शीघ्र ना दो। जो कोई इंसान बात बता रहा है, जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाए, आप बीच में उससे कोई सवाल जवाब ना करें, बाद में अपना रिस्पॉन्स दें। सोच समझकर अपनी जिंदगी के फैसले लें, बिना बात किसी से बहस ना करें, और किसी को जो आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, बिना बात के किसी को ज्ञान देना भी आजकल मूर्खता कही जाती है। संगत जी, और किसी के कहने पर खास रिस्पॉन्स ना दें। कम सोचें, फिर देखिए आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। वैसे तो ये बातें सभी को पता होती हैं। हर फैसला गुरुजी पर छोड़ दे जो आपको समझना है। गुरुजी के साथ बैठकर उन्हें सारी बात बता दें कि ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी जो फैसला आप लोगे वही सही होगा। गुरु जी अपना फैसला खुद देंगे, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है। शांत रहना है, और फिर देखिए गुरुजी का चमत्कार, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तो हमें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बाद में जब सच्चाई हमारे सामने आती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब कुछ अच्छा हुआ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको महसूस हुआ होगा कि जो लोग अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, दिन रात, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है आपकी भाषा में? हम तो कहेंगे वो लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? मेहनत नहीं करते, बैठे बैठे ही खाना चाहते हैं। मेहनत कम करते हैं और सोचते हैं लोगों को हम बातों से अपना काम निकलवा लेंगे, परंतु ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में बैठकर
बहुत समझदार समझते हैं और बड़े लोगों को पागल। जो लोग बहुत अपने आप को चतुर बनते हैं उनको हम मूर्ख कहते हैं दिल ही दिल में, परंतु उनके सामने कुछ नहीं कहते। संगत जी, आजकल हर बात में लोग बहुत ढोंग करके बताते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, ना जाने उन्हें ऐसा करने से क्या मिलता है। अगर परमात्मा ने जन्म दिया है तो जिंदगी को ढंग से जी लो। क्यों अपने आप ही अपना मजाक उड़वाते हो? जब हमें किसी की कोई बात अच्छी लगे तो हमें उसे फटाफट अपना लेना चाहिए। यदि बुरी लगे तो उस बात को उसी टाइम त्याग देना चाहिए, दोबारा आप माइंड में भी नहीं आनी चाहिए। आपकी ये माँ कितनी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। संगत जी, हम अच्छे इंसान बनना तो चाहते हैं, गुरुजी कहते हैं तो चुप रहना सीख लो। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो गुरुजी का क्या मैसेज है? एक कम बोलना सीख लो, चुप रहना सीख लो। संगत जी, जैसे भी हमको खुशी मिलती है आप हंसा करो, क्योंकि आजकल का इंसान हंसना भूल गया है और हर टाइम पैसे, मीटिंग्स, रोटी सब कुछ मतलब इन्हीं के पीछे भागा हुआ है। इतना पैसा होते हुए भी, सब कुछ ऐशो आराम होने के बाद भी वो खा नहीं पा रहा। क्यों? उसे जिंदगी में और लोगों से आगे बढ़ना है। अरे परमात्मा ने हमें जीवन दिया है। मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ, आप 10-12 वाले कमरों का घर बना लेते हो और क्या आपको कितने जगह चाहिए होती है रहने के लिए? एक बेड की ना, और सोने के लिए एक बेड की। और क्योंकि आपने सुबह से रात तक हर कोई आजकल बच्चे पढ़ने चले जाते हैं और माँ बाप नौकरियों पे चले जाते हैं। कई कमरे तो आप कई दिन तक खोल के भी नहीं देखते होंगे, जिसमें बैठते हो उसी में ही आप बैठते हो। बाकी कमरों का क्या? ठीक है 2-3 कमरे हैं, 4 भी हैं, पर लोग इतना बना लेते हैं और मेंटेन भी नहीं कर पाते। और आप ही का ही काम बढ़ता है, जितना बड़ा घर हो उतने ही काम बढ़ते हैं, ये तो सबको मालूम होता है। इसलिए उतना ठीक है कि आप कमा रहे हो, घर अच्छे से चल रहा है, आपकी फैमिली के सब काम पूरे हो रहे हैं,